Hello everyone, I'm Dimple Tyagi is here. Today I am going to explain you about the nouns number. There are two type of number of a noun. These are singular number and plural number. Singular number denotes to one thing and plural number denotes to more than one thing or person. Noun के दो नंबर होते हैं, singular और plural. Singular number means one thing or person and plural number means more than one, एक से ज़्यादा thing या person. Now I will tell you some rules to change the singular into plural. So let's start. Students, we add an s to most of the singular nouns to change them into plural. ज़्यादातर सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए हम उनमें एस ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड, बर्ड्स, एनिमल, एनिमल्स, ट्रेन, ट्रेन्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा इन सभी नाउन्स में एस ऐड किया गया है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड रूल. इफ अ नाउन एंड्स इन एस, एक्स, sh, ch or z, its plural is formed by adding es. यदि किसी नाउन के एंड में s, x, ch, sh और z आता है तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें es ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी, ग्लास, ग्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ब्रश, ब्रशेस, चर्च, चर्चेस, टोपाज, टोपाजेस, etc. Now let's move toward the third rule. If a noun ends in y and there is a consonant before y, the plural is formed by changing y into ies. यदि कोई नाउन y पर एंड होती है, मतलब यदि किसी नाउन के एंड में y आता है और इस y से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो तब हम इसका प्लूरल बनाने के लिए y के प्लेस पर ies यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सिटी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, सिटी में लास्ट वर्ड y है, लास्ट अल्फ़ाबेट y है और y से पहले एक कॉन्सोनेंट है. तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें y को रिमूव करके y के प्लेस पर ies का यूज़ करेंगे. एंड व्हाट विल बी द प्लूरल ऑफ सिटी? सिटीज़, CITY, सिटी, and plural is CITIES. Now move toward the next portion. Rule number 4. If a noun ends in y and there is a vowel before y, the plural is formed by adding s. देखिए, ये rule there is a little bit different in the third and fourth rule. थर्ड और फोर्थ रूल में थोड़ा सा डिफरेंस है और उसी की वजह से प्लूरल बनाते समय रूल चेंज हो गया. यदि किसी नाउन का लास्ट अल्फ़ाबेट y है और उससे पहले एक वोवल है तो तब हम y को रिमूव करके ies ना लगाकर इस नाउन के एंड में प्लूरल बनाने के लिए ओनली s ऐड करते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल: डे, डेज, प्ले, प्लेस, की, कीज, etc. Let's come to know about the fifth rule. If a noun ends in o and there is a consonant before o, the plural is formed by adding es. देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी नाउन के एंड में अल्फ़ाबेट o हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब इसका प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें es ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो, पोटैटोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज. यहाँ पर ओ है लास्ट में और उससे पहले कॉन्सोनेंट टी है. पोटैटो में, मैंगो में ओ और ओ से पहले कॉन्सोनेंट जी. हीरो में ओ से पहले कॉन्सोनेंट आर. तो यहाँ पर हमने इसका प्लूरल बनाने के लिए इनमें क्या ऐड किया है? ES. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 6. इन सम सिंगुलर नाउन्स which end in f or fe, the plural is formed by changing f or fe into ves. देखिए, कुछ सिंगुलर नाउन जो f या fe पर, नॉट ऑल, एंड होती हैं, जिनके लास्ट के अल्फ़ाबेट्स f या fe होते हैं, उनमें
प्लूरल बनाने के लिए हम एफ या एफ को रिमूव करके उनके प्लेस पर वी ई एस लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुल्फ, वुल्फ्स, thief, thieves, knives, knives. Thanks student, and I hope that you will be able to understand the rule of making plural by singular. Thanks a lot.